आज के इस डिजिटल युग में सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया है। यह अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो लोगों की सोच, भावनाओं, संबंधों और सामाजिक मूल्यों को सीधे प्रभावित कर रहा है। वो समय अब बीत चुका है जब लोग केवल अखबारों, टीवी या रेडियो से जुड़ते थे। आज लगभग हर हाथ में मोबाइल है और हर व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। लोग अपने दिन का 2 से 3 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में गुजार देते हैं। सोशल मीडिया पर बिताया जाने वाला समय अब केवल टाइम पास नहीं, बल्कि लोगों की दिनचर्या और मानसिक स्थिति को तय करने लगा है। इंस्टाग्राम, अभिव्यक्ति का नया मंच या सीमाएं तोड़ने का जरिया। इंस्टाग्राम, जो कभी सिर्फ एक फोटो शेयरिंग ऐप था, अब वीडियो, रील्स, स्टोरीज, लाइव स्ट्रीमिंग और ब्रांडिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। यहाँ हर उम्र का व्यक्ति, बच्चा हो या बूढ़ा, छात्र हो या प्रोफेशनल, खुद को एक्सप्रेस करता है। लाखों लोग यहाँ अपने टैलेंट, विचार और जीवन शैली को दुनिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन इसी प्रक्रिया में कुछ लोग लोकप्रियता के लालच में ऐसे कंटेंट डाल रहे हैं जो न सिर्फ अश्लील और बेहुदा होते हैं, बल्कि समाज की गरिमा और संस्कृति को भी चोट पहुंचाते हैं। आज सोशल मीडिया पर वायरल होना इतना आसान हो गया है कि लोग सोचते हैं, बस एक रील बनाओ, अश्लीलता डालो और रातों रात मशहूर हो जाओ। लेकिन क्या यह लोकप्रियता सच में स्थायी है? क्या यह प्रसिद्ध इंसान को सम्मान दिलाती है या केवल कानूनी मुसीबत में डालती है? सोशल मीडिया पर अश्लीलता एक गंभीर अपराध भारत जैसे संवैधानिक लोकतंत्र में, जहां हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, वहां ये स्वतंत्रता संविधान और संस्कृति की मर्यादा में रहकर ही उपयोग की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इंस्टाग्राम या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील, आपत्तिजनक या शर्मनाक वीडियो या फोटो अपलोड करता है, तो वह केवल नैतिक रूप से गलत नहीं, बल्कि कानूनन अपराध भी करता है। भारतीय कानून क्या कहता है? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000 आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 सेक्शन 67 के तहत अगर कोई व्यक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की अश्लील सामग्री प्रकाशित करता है, प्रसारित करता है या साझा करता है, तो उसे सजा मिल सकती है। पहली बार दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 वर्ष तक की जेल हो सकती है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर वही व्यक्ति दूसरी बार वही गलती दोहराता है, सजा 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना 10 लाख रुपए तक लगाया जा सकता है। यह कानून किसी भी प्रकार की डिजिटल अश्लीलता के खिलाफ बेहद सख्त है, चाहे वह वीडियो हो, फोटो हो, कमेंट हो या कोई मैसेज। भारतीय न्याय संहिता वर्ष 2023 बीएनएस 2023 की सख्त धाराएं। भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में भी सोशल मीडिया पर फैल रही अश्लीलता को गंभीरता से लिया गया है। एक धारा 354 सेक्शन 304, यह धारा उन मामलों पर लागू होती है जहां कोई व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से अश्लील सामग्री बेचता, दिखाता या वितरित करता है। इसके तहत व्यक्ति को 2 वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 2 धारा 356 सेक्शन 306, यह धारा उन मामलों पर लागू होती है जहां कोई व्यक्ति डिजिटल या सार्वजनिक मंच पर ऐसी कोई गतिविधि करता है जो किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, जैसे कि अश्लील हरकतें या वीडियो। सोशल मीडिया को अब पब्लिक प्लेटफॉर्म माना जाता है, इसलिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक आदि पर डाली गई अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री सीधे इसी कानून के तहत आती है। इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस और डिजिटल पहचान। इंस्टाग्राम खुद भी अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस को लेकर बहुत सख्त है। कोई भी यूजर जो इन नीतियों का उल्लंघन करता है, उसका कंटेंट डिलीट किया जा सकता है, उसका अकाउंट सस्पेंड या स्थायी रूप से बंद किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उसकी जानकारी पुलिस को सौंपी जा सकती है। यह जानना बेहद जरूरी है कि अगर आप सोचते हैं, मैं तो अकाउंट डिलीट कर दूंगा, मुझे कौन पकड़ेगा, तो आप बड़ी गलतफहमी में हैं। आज हर एक क्लिक, हर एक पोस्ट और हर एक एक्टिविटी इंटरनेट पर डिजिटल ट्रेस के रूप में दर्ज होती है। यानी आप बाद में भले ही अकाउंट डिलीट कर दें, लेकिन आपकी पहचान, लोकेशन, डिवाइस की जानकारी और डाटा रिकॉर्ड सर्वर पर सुरक्षित रहते हैं और इन्हें जांच एजेंसियां बहुत आसानी से ट्रैक कर सकती हैं। यहीं आज की पीढ़ी को सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग को समझने की ज़रूरत है। यह प्लेटफॉर्म खुद को निखारने, ज्ञान बांटने
और रचनात्मकता दिखाने का सबसे बेहतरीन जरिया है। लेकिन जब हम लोकप्रियता की भूख में मर्यादा तोड़ते हैं तो वही प्लेटफॉर्म हमें कानूनी शिकंजे में भी फंसा सकता है। आपका एक रील लाखों लोगों को प्रेरित कर सकता है या लाखों लोगों को गुमराह भी कर सकता है। फर्क इस बात में है कि आपने सोशल मीडिया को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया या सिर्फ लाइक और व्यूज के लिए कुछ भी पोस्ट कर दिया। याद रखिए, डिजिटल आज़ादी का मतलब यह नहीं कि आप जो चाहें वो करें, बल्कि इसका मतलब है जो करें उसमें संवेदनशीलता, मर्यादा और इंसानियत हो। अगर आप इस जानकारी से सहमत हैं तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल ही आज के समय की सबसे बड़ी समझदारी है।